अछूतों के बीच में 1923 में डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक दूसरा साप्ताहिक पत्र मराठी भाषा में निकाला। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक दूसरा साप्ताहिक पत्र मराठी भाषा में निकाला। इसका भी वे स्वयं संपादन करते। कुछ दिनों बाद डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत का नाम बदलकर केवल जनता कर दिया। कुछ लोग डॉक्टर अंबेडकर पर यह आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर केवल अछूतों का ही भला चाहते हैं और वे जनता का कोई भला नहीं चाहते। ऐसे लोगों के लिए बहिष्कृत भारत का नाम बदलकर केवल जनता रखना एक मुंह तोड़ जवाब है। 1923 में ही डॉक्टर साहब बम्बई काउंसिल के सदस्य निर्वाचित किए गए। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, अनंत्यज संघ की शाखाएं समस्त बम्बई प्रांत में स्थापित हो गईं। थोड़े ही दिनों बाद इस संघ की शाखाएं मध्य प्रांत और मद्रास में भी खुल गईं। उन्हीं दिनों संयुक्त प्रांत में 102 अछूतानंद जी ने भी आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। एक दिन संयुक्त प्रांत में भी डॉक्टर अंबेडकर की चर्चा हुई। कुछ लोग कह रहे थे कि बम्बई में एक अछूत बैरिस्टर है जिसका नाम अंबेडकर है और वो अछूतों का बहुत बड़ा शुभचिंतक है। कुछ दिनों बाद वो लहर पंजाब और बंगाल की ओर भी बढ़ी। पंजाब में भी संयुक्त प्रांत की तरह बाबा मंगल दास, जो स्वामी अच्युतानंद के ही साथी थे, उन्होंने यदि हिंदू सभा पहले से कायम कर रखी थी, बंगाल में भी आदि हिंदू आंदोलन संयुक्त प्रांत में ही पहुंचा दिया था। कहने का तात्पर्य ये है कि जब डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों की बागडोर अपने हाथों में ली, तब भारत के अछूत सचेत हो रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर अछूतों के नेता ने उनके बीच पहुंचते ही उनको इस प्रकार जगा दिया कि आज भारत के समस्त अछूत उनके जरा सा कहने पर अपना प्राण त्यागने के लिए प्रस्तुत हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हीं दिनों सीपी, मद्रास और बम्बई प्रांत का दौरा किया। एक बार उन्हें मालाबार के अछूतों की दुर्दशा का समाचार मिला। डॉक्टर अंबेडकर मालाबार के लिए चल पड़े। जब वे मालाबार पहुंचे तब परियाहों से मिलना शुरू किया। मालाबार के ब्राह्मण बड़े ही कट्टर होते हैं। वे इतने ज्यादा कट्टर होते हैं कि गोद लेते समय पति पत्नी अलग अलग गोद लेते हैं। संसार में सभी जगह पति और पत्नी मिलकर एक परिवार बनाते हैं, किंतु मालाबार के ब्राह्मणों का तो कुछ ढंग ही निराला है। जो ब्राह्मण अपनी पत्नी का विश्वास नहीं करता, वही ब्राह्मण गैर ब्राह्मण का भला किस प्रकार विश्वास कर सकता है। मालाबार में रहने वाले ब्राह्मण अछूतों के मकान को गुबरौरी कहते हैं। वहां पर कोई भी परियाह अपना मकान ऊंचा नहीं बना सकता। यही नहीं, दून ब्राह्मणों ने अछूतों के सम्मान को इतना अधिक कुचल दिया कि जब इन परियाहों को कुछ खाने के लिए न मिलता, तब ये मरे जानवर उठा लाते और उसी को खाते। धीरे धीरे करके उनके अंदर यह प्रथा हो गई कि जब कहीं पर कोई जानवर मरा पाते, तब यदि उसे गीदड़ आदि जानवर खाते रहते तो
उन जानवरों को भी भगाकर वह मांस का लोथड़ा उठा लाते। भाग कर, इसमें लिखा है भगाकर, वो मांस का लोथड़ा उठा लाते और उसे साफ करने के बाद अपने घरों के आगे लटका देते। उसमें कुछ ऐसा मसाला लगा देते कि वो अधिक दिनों तक चलता। ये परियाह इस प्रकार के गोश्त के इतने आदी हो गए कि चाहे गाय हो या सुअर, भैंस हो या बकरी, किसी को भी नहीं छोड़ते थे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।